हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि क्या हमें पेसिफायर्स का यूज करना चाहिए बच्चों के लिए। जो पेसिफायर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के आते हैं, अगर हम उनको यूज करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनके क्या फायदे हैं, उनके क्या नुकसान हैं और मेरा क्या व्यू है पेसिफायर्स को लेकर। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेसिफायर्स होते क्या हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो पेसिफायर्स इस तरह के आते हैं। ये ऐसे छोटे निप्पल की शेप का जनरली पेसिफायर्स आते हैं, जिसको आप बच्चे के मुंह में लगाते हैं और बच्चा इसको बेसिकली सक करता है। मतलब क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा चूसने की आदत होती है, वो अपना थंब सकिंग करते हैं, अंगूठा चूसते हैं, कई बार फिंगर्स को मुंह में डालते हैं। तो उस सबको सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह के पेसिफायर्स आते हैं। ये दो तरह के मेनली आते हैं, अलग अलग शेप्स में आ सकते हैं और ये या तो लेटेक्स के बने होते हैं या सिलिकॉन के बने होते हैं। जो लेटेक्स वाले होते हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बट कुछ बच्चों को लेटेक्स एलर्जी हो सकती है, और जो सिलिकॉन वाले आते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा परचेज करना चाहती हैं। अगर आप परचेज करना चाहती हैं, ये सिलिकॉन का है। जो सिलिकॉन वाले होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेटेक्स वालों से, बट वो लास्ट लॉन्ग करते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि इस तरह से आते हैं। अब बात करते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या है अगर आप ये बच्चे को दे रही हैं तो। देखिए, ये बच्चों की बेसिकली सकिंग की जो हैबिट है, बच्चे को बहुत ज्यादा थंब सकिंग की हैबिट है, बच्चा सक करके सेटिस्फाई फील करता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत बाहर के एनवायरनमेंट में आए हैं, वो जस्ट मदर के वूम से निकल के आए हैं, तो उसमें अडेप्ट होने में टाइम लगता है। तो उनको खुद को सूद करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को सक करना स्टार्ट करते हैं या अपने अंगूठे को चूसते हैं। तो उस टाइम पे जब आप बच्चे को ये दे देते हैं तो बच्चे की जो सकिंग नेसेसिटी है या सकिंग उसको सेटिस्फाई करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जब बच्चे के साथ, आप छोटे बच्चे के साथ प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहां पे प्रेशर चेंज होता है, तो ये बेसिकली जो ईयर प्रेशर है उसको बैलेंस करने में हेल्प कर देता है उस टाइम पर। जब इसलिए जब प्लेन में जनरली हम लोगों को भी कई बार जब लैंडिंग हो रही होती है या टेक ऑफ हो रहा होता है, उस टाइम पर ईयर प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकता है। तो छोटे बच्चे उसकी वजह से बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, तो और जो फेलो पैसेंजर्स होते हैं उनको भी अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो आप अपनी ट्रैवलिंग को, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रही हैं तो सूदन आउट कर सकती हैं अगर आप बच्चे को एक पेसिफायर दे देती हैं। इसके अलावा ये सलाइवा की सेक्रीशन को इंक्रीज कर देता है बच्चों में, और जो सलाइवा है वो बेसिकली जब रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड होता है बच्चों में, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर इवन बड़ों में भी होता है, तो बच्चों में भी यहाँ पर एसिड आ जाता है, तो यहाँ जलन जैसा महसूस होता है। तो जब एक्सेसिव सलाइवा सिक्रीट होता है तो उसमें बफरिंग कैपेसिटी होती है, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और बच्चे को जलन कम होती है। इसके अलावा वो सलाइवा में ऐसे भी बहुत सारे जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है। बेसिकली एक्सेसिव सलाइवा मतलब ज्यादा थूक का बनना, ज्यादा राल का बनना। तो जब बच्चे सक करते हैं तो डेफिनेटली उनको राल ज्यादा बनती है। इसके अलावा SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को आप नॉर्मली सुलाते हैं, बट एट टाइम्स बच्चों की सोते टाइम पे डेथ हो जाती है, उनकी ब्रीदिंग रुक जाती है। तो बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि जो मदर्स पेसिफायर्स लगा के बच्चे को सुलाती हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, और एक्टिव रहने की वजह से जो ब्रीदिंग है वो रुकती नहीं है, बच्चा कॉन्स्टेंटली ब्रीथ करता रहता है। इससे क्या होता है कि SIDS की वजह से जो डेथ होती है उसके चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप पेसिफायर्स देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं अगर आप बच्चे को पेसिफायर देते हैं। तो देखिए, ये एक आर्टिफिशियल चीज है, आप इसको बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे को इसकी हैबिट पड़ सकती है। हो सकता है कि बच्चा हर टाइम डिमांड करे कि उसको पेसिफायर चाहिए। अगर पेसिफायर आप बच्चे को देते हैं तभी वो काम फील करे, सूदन महसूस करे, अदरवाइज वो सिर्फ रोता रहे, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि बच्चा जब इसको सक करता है उसकी वजह से एट टाइम्स देखा गया है कि बच्चों को ईयर इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, क्योंकि उसमें ईयर के अंदर एक फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जो बच्चे 3 साल की उम्र से आगे तक भी पेसिफायर्स का यूज करते हैं उन बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। जो बच्चे इनिशियल टाइम से बहुत लंबे समय तक पेसिफायर्स का यूज करते हैं और एक दिन में ऐसा मतलब
ज़्यादा घंटों के लिए पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं तो उन बच्चों में देखा गया है कि जो उनके दांत हैं वो आड़े टेढ़े आ सकते हैं, जिसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। और बच्चों को जो आर्च है, जो मतलब उनका जबाड़ा है, वो पूरी तरह से डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स उन बच्चों को हो सकती हैं जिनमें पेसिफायर्स का ज़्यादा समय तक यूज़ किया जाता है एक दिन में, या फिर बहुत लंबे ड्यूरेशन तक पेसिफायर्स का यूज़ किया गया। अच्छा, इनके अलावा एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है पेसिफायर्स के यूज के साथ निप्पल कंफ्यूजन। जब बच्चों को बहुत अर्ली एज में, मतलब बच्चा पैदा हुआ है, इवन अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो इसके ऊपर 0+ मंथ लिखा हुआ है। तो जब बहुत अर्ली एज में हम बच्चे को पेसिफायर्स दे देते हैं तो बच्चे को निप्पल कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चा समझ नहीं पाता है कि मदर निप्पल में और जो ये वाला आपका पेसिफायर है इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता। और क्योंकि उसको इसको सक करना बहुत आसान होता है, इसमें उसको इतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, तो बच्चा ज्यादा बेटर फील करता है जब वो इसको सक करता है। तो वो मदर को ब्रेस्ट फीड करना बंद कर देता है और बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग कम करने की वजह से मिल्क सप्लाई कम हो सकती है। बच्चा लैच प्रॉपर नहीं करेगा तो मिल्क भी अच्छे से नहीं जाएगा, तो बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स उसको नहीं मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा केसेस में देखा गया है कि जब बच्चे को पेसिफायर्स दिए जाते हैं तो उन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत बार बच्चे पेसिफायर्स मिलने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग को कंप्लीटली बंद कर देते हैं। तो अगर आप बच्चे को पेसिफायर देना चाहती हैं तो आपको ये याद रखना है कि वो तभी दीजिए जब आपकी मिल्क सप्लाई प्रॉपर्ली स्टैब्लिश हो जाए, साथ ही साथ आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग को कंप्लीटली सीख चुका हो। ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स के बाद ही आप इसको दीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आप पेसिफायर्स दे रही हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये एक फॉरेन मटेरियल है, बाहर का मटेरियल है, तो डेफिनेटली जब भी आप बच्चे को दें ये क्लीन होना चाहिए। अगर आप इसको बार बार क्लीन करना चाहती हैं बार बार कीजिए, अदरवाइज दिन में एक बार तो इसको प्रॉपरली स्टरलाइजर में लगाकर या उबलते पानी में डाल के अच्छे से बॉइलिंग वाटर में डाल के इसको स्टरलाइज कीजिए। इसको हर 15 डेज के बाद चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्लास्टिक इसी तरह के मटेरियल का बना हुआ है, सिलिकॉन वगैरह एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल का बना हुआ है, तो वो बिल्कुल भी बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसके अलावा अगर आप इसको देना चाहती हैं तो वो तभी दीजिए जब आपकी मिल्क सप्लाई और बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से स्टैब्लिश हो गई हो, उससे पहले आप इसको बिल्कुल मत दीजिए। और 1 साल के बाद के बच्चों को इसको बिल्कुल मत दीजिए, 1 साल तक ही दीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप इसको लंबे समय तक बच्चे को देती रहेंगी तो उसकी हैबिट को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सारी बात हो गई, पेसिफायर्स के बारे में हमने जान ली। अब अगर मैं अपने व्यू पॉइंट की बात करूं तो आप ये देखेंगे कि मैं ये इस पर लिखा है 0+ मंथ, मैं इसको परचेज कर लाई थी जब वामिका 3 मंथ्स की थी, तब मैंने इसको परचेज किया था। बट मैंने ये आज तक यूज नहीं किया, क्योंकि मैं पर्सनली बीइंग अ मदर ये बहुत ज्यादा मानती हूँ कि बिल्कुल भी हमें फॉरन जो चीजें होती हैं जिनको हमें बार बार स्टरलाइज करना पड़े, उन चीजों को हम जितना कम बच्चे को इंट्रोड्यूस करें वही बेटर है। इवन जो उसकी वीनिंग स्टार्ट हो गई है तो बहुत सारे जो बर्तन आते हैं बच्चों के लिए, कप्स आते हैं, मग्स आते हैं, सिपर्स आते हैं, मैं उन सब के भी फेवर में नहीं हूँ। नॉर्मल जो चीजें होती हैं बेटर है आप बच्चे को उन्हीं चीजों से दीजिए, क्योंकि वो बच्चे को इन्फेक्शन बहुत कम करती हैं। दूसरा, ये बच्चे की सकिंग हैबिट के लिए है, तो अगर आप अपने बच्चे को, बच्चा सब कुछ बाहर आके सीख रहा है और मोस्ट ऑफ द चीजें वो आपसे सीख रहा है जैसे आप दे रही हैं, तो पेरेंटिंग बहुत पेशेंस से आप उसको डील कर सकते हैं। पेरेंटिंग में बच्चे के साथ अगर बच्चा रो रहा है तो उसके साथ बहुत सारा कडलिंग कीजिए। मैं अगर वामिका रो रही होती है या वो अच्छा नहीं फील कर रही है, वो सक करना चाहती है, तो मैं उस टाइम ट्राई करती हूँ कि मैं उसके साथ खेलूँ, जो टॉयज उसको पसंद है उसे उसको डिस्ट्रैक्ट करें, थोड़ा सा उसको बाहर घुमाएं, रेदर देन उसको कोई ऐसी चीज देने के लिए जो एक फॉरेन चीज है जिसकी एक बार हैबिट लग जाएगी तो वो हैबिट ब्रेक करने में मेहनत लगेगी। तो मैं इस तरह की चीजें उसको बिल्कुल भी देती नहीं हूँ। अच्छा, आप अपने हिसाब से देख सकती हैं कि आप ये देना चाहती हैं या नहीं। अगर आप डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन देखेंगी तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं, और करते भी हैं तो टिल द एज ऑफ 1 ईयर, और स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग को वो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके अलावा मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल ये अपने बच्चे पे यूज़ नहीं करती हूँ। आप बिना इसके भी बहुत अच्छे से अपने पेरेंटहुड को एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह के पेसिफायर्स की ज़रूरत पड़े बच्चे को सूदन अप करने के लिए। अगर बच्चा सक करता है तो आप उसको अपना ब्रेस्ट ऑफर कीजिए, बच्चे को बोलिए ब्रेस्ट फीड करने के लिए, अदरवाइज आप उस टाइम बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे को कोई भी फॉरेन इस तरह की चीजें बच्चे के मुंह में नहीं दीजिए। पेरेंटिंग, मैं दोबारा बोलूंगी, आप पेशेंस से उसे डील कर सकती हैं। जब आप न्यू पेरेंट होते हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सब फैसिनेटिंग लगती हैं, इनके ऊपर 0+ मंथ लिखा है तो आप इमीडिएटली इनको परचेज कर लाती हैं, बट ये सब बेनिफिशियल नहीं है बच्चे के लिए।
ये सब के बिना जो पेरेंटहुड है उसको बहुत अच्छे से आप निकाल सकती हैं। इन सब के बिना भी बच्चा बहुत अच्छी तरह पलता है और बहुत कम इन्फेक्शंस के साथ पलता है। तो मेरा कहना यही है कि आप बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों को यूज़ मत कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।